हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, लास्ट के व्लॉग में आपको दिखाया कि हम अपनी सिस्टर के यहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद बस हमने चाय पानी किया और उसके बाद में हम लोग तुरंत निकल लिए थे चाची के यहाँ के लिए। तो गए, चाय पानी हुआ और रेडी हुए, बस निकल लिए। तो हमने पहले ही आपको बताया कि हमारे यहाँ सबके घर एक ही जगह है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं, अगर एक के यहाँ पहुँच जाओ तो दूसरे के यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से 2 मिनट 4 मिनट की दूरी पे सब लोग रहते हैं। तो यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ भी जो है नाश्ता वगैरह स्टार्ट हो चुका था। तो आज का दिन तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी था, मतलब मॉर्निंग से लेके अभी तक एक भी सेकंड का टाइम नहीं मिला है जिस सेकंड में हम बैठे हों। सुबह से बच्चों का स्कूल जाना छोड़ना, सारे काम मैंने आपको दिखाए। और क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के बावजूद भी हर जगह पहुंचना रहता है, हर जगह हर पार्टी फंक्शन अटेंड करना रहता है। हम लोग तो मुंडन में भी नहीं आए थे, रामायण वामायण में भी नहीं आ पाए थे। और कोमल यहीं रहती है, मेरी ये जो सिस्टर है बीच वाली यहीं रहती है, तो ये पहुंच जाती हैं। लेकिन हमको आने में दिक्कत होती है, फिर बच्चों को लेके आना जाना रहता है, तो फिर नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा चलो आज चलते हैं। अब आज भी नहीं जाएंगे तो चाची को भी बुरा लगेगा, क्योंकि चाची भी कई दिन पहले ही बोली थी कि हाँ हर फंक्शन में आना है, लेकिन आना नहीं हो पाता है। तो फिर लोग इतना बुरा भी नहीं मानते हैं। लेकिन अब ये भी नहीं है कि किसी भी चीज़ में ना जाओ, हिम्मत तो कभी कभी नहीं पड़ती है। यही लगता है कि जाएंगे बस तुरंत वापस आएंगे, और सब लोगों से मिलो ना तो फिर भागने में भी नहीं अच्छा लगता। यही लगता है थोड़ी देर तो सुकून से बैठें, सबसे बातें करें। लेकिन क्या किया जाए, समय का इतना अभाव है कि इंसान बिल्कुल भी किसी को टाइम नहीं दे पाता है। तो ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर है और वो मेरे भैया जी थे जो जिनके साथ अभी मैंने वीडियो बनाया। और मेरी गोद में जो था ना वो भतीजा था, भैया का छोटा वाला भैया था। बड़ा वाला तो कहीं घूम रहा होगा, वो डोडो के साथ का है, डोडो की एज का है। तो वो कहीं आता है ना तो फिर वो टहला घूमा करता है। ये छोटे हैं तो थोड़ा इनको देखना पड़ता है, गोदी में रहते हैं और कभी कभी मिलते हैं ना तो सबकी गोदी गोदी में ही इनका टाइम कट जाता है, पता नहीं चलता है। तो इधर होने लगी थी केक कटिंग। तो आज ना ये जो शिवाय है, मतलब मेरा भाई, ये सबसे छोटा मेरा भाई है, वो सबसे छोटी सिस्टर है, मैंने आपको दिखाया। तो इसका बर्थडे भी था। तो चाची ने यही सोचा कि मुंडन की पार्टी 2 दिन पहले करेंगे और बर्थडे की पार्टी 2 दिन बाद, तो फिर लोग नहीं आ पाएंगे इतनी जल्दी जल्दी। तो दोनों चीज़ एक ही दिन रख दी थी, मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन भी और मुंडन की पार्टी भी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मुंडन हुआ था। और मुंडन इसका लेट हो गया था क्योंकि बीच में दादी की डेथ हो गई थी, तो फिर कुछ नहीं हो पाया था। तो अब ये था कि हाँ करना ही है, नहीं तो 3 इयर्स का कंप्लीट हो जाता। तो चाचा भी अभी आए थे थोड़ी देर पहले, और चाचा को भी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, बहुत मुश्किल से आए थे। तो शिवाय ना बहुत ज़्यादा ही खुश थे पापा को देख के, और सब कुछ बहुत फटाफट कर रहे थे, बिल्कुल भी रोना धोना कुछ नहीं। वैसे भी ये बहुत एक्टिव रहते हैं। तो बुआ लोगों को, बड़ी मम्मी लोग को पहले बुलाया गया था केक कटिंग के लिए, उसके बाद में बारी बारी करके सबका नंबर आया था, मतलब बड़े से शुरू होकर छोटे तक हम लोग पहुँचते हैं। तो हम लोग की बारी तो बाद में आती है। तो केक कटिंग हो गई थी और अब आराम से बैठ गए थे वहीं पे और खाने लगे थे केक निकाल निकाल के तो बच्चों की यही सारी हरकतें ना देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यही पल ऐसे होते हैं जो बड़े में देखो तो कितना सुकून सा मिलता है, कितनी खुशी मिलती है देख के। तो देखिए कैसे बैठ गए हैं और नाइफ लेके ना उसी से निकाल निकाल के केक खा रहे हैं। हम लोगों से कह रहे थे जल्दी जल्दी आइए आप लोग, मतलब हम लोग पास में पहुँचे ना, बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं। ये इतने छोटे हैं लेकिन बातें बहुत बड़े लोगों के जैसी करते हैं। देखने में भी सामने से देखो ना तो लगता नहीं कि ये इतने छोटे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी समझदारी वाली बातें करते हैं। तो हम लोग जब गए ना तो कविता से बोले कि उन्होंने गाल पे इनके केक लगा दिया था तो गुस्सा हो गए थे। और जानते हैं सबको कि सब हमारी दीदी हैं बड़ी बड़ी। तो कविता ये जो है ये हमारी कज़िन है। तो ये भी अभी ना दादी की जब 13वीं थी तभी आई थी, तब से फिर यहीं थी। अब सारे फंक्शन कर लेंगी तब ये जाएंगी। तो हमसे कह रहे थे दीदी हमारे गाल पे मत लगाइएगा केक, अपना खाने में बिजी थे, बस यही कह रहे थे मुझे खिला दीजिए, मेरे गाल पे मत लगाइएगा। बहुत अच्छी लगती हैं इनकी बातें। उसके बाद में हम लोग आ गए थे, इधर बैठ गए थे।
और करने लगे थे डिनर, क्योंकि हमको अभी निकलना भी है और डोडो को लेके जाएंगे। सुशांत को तो पापा बोल रहे हैं कि यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी कल ही शाम में या परसों फिर आना रहेगा। भतीजे का मुंडन है तो उसमें तो आना ही आना है। तो वही पापा कह रहे हैं कि रात भी हो गई है तो इनको छोड़ दीजिए, ना लेके जाइए। और छुट्टियां भी हैं स्कूल में, कोई दिक्कत भी नहीं है कि लॉस होगा या कुछ भी होगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम लोग करने लगे थे डिनर। मम्मी ने हमने खा लिया था और कोमल का तो फास्ट था, तो कोमल ने फास्ट वाला ही खाया था। ये रहे मेरे सबसे छोटे चाचा, इन्हीं के बेटे का मुंडन था। मेरे पापा लोगों में ना ये सबसे छोटे हैं और मेरे पापा 6 भाई हैं, तो 6 भाइयों में ये छठे नंबर पे हैं। सबसे बड़े मेरे बड़े पापा हैं, उनको भी मैंने आपको कई बार दिखाया है। और अब उन्हीं के यहाँ फंक्शन है, मतलब नेक्स्ट मुंडन जो है उन्हीं के यहाँ है। तो खाना वगैरह हो गया था, उसके बाद में हम लोग आ गए थे सिस्टर के यहाँ, क्योंकि कपड़े हमारे यहीं रखे थे, यहीं हम रख के गए थे, मम्मी के यहाँ नहीं गए थे। इधर ही से हम चले गए थे रेडी होके। तभी बज रहे हैं 10:15 और अब हम चेंज करेंगे कपड़े और निकल लेंगे, क्योंकि हमको घर जाने में यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है। अभी रात है तो फिर रोड खाली रहेगी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। और डोडो की हालत देखिए कैसी हो गई है। सुबह ये 6 बजे के उठे हैं, ना दिन में आराम मिला है ना दिन में सोए हैं। ऐसे डेली सो लेते हैं, डेली 2-2.5 घंटे तो सो ही लेते हैं। आज बिल्कुल भी इनको रेस्ट नहीं मिला, काफ़ी परेशान हो गए हैं। यहाँ बच्चों से मिले ना, तो जब बच्चे बच्चों से मिलते हैं तो फिर और मस्ती करने लगते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि बाद में हमको दिक्कत होगी। तो जब से आए हैं तब से शिवाय के साथ, वो छोटी सिस्टर है और भी बच्चे थे, सबके साथ खेल रहे थे। हम सारा वीडियो नहीं शूट कर पाए, क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था बार बार उठ के वीडियो बनाना, और मेरे साथ कोई और वीडियो बनाने वाला नहीं होता है। हम सुशांत को ज़्यादा मोबाइल नहीं देते हैं वीडियो शूट करने के लिए। जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है या जहाँ पर हम वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं, जैसे मोबाइल पकड़ना या रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर वहाँ पे हम सुशांत को देते हैं वीडियो शूट करने के लिए। तो देखिए रात की वजह से ना सन्नाटा काफ़ी हो गया था और हम अपने शहर में पहुँच चुके थे। तो हमारे शहर में तो और सन्नाटा था, क्योंकि हम अंदर आए थे और जो रात में ट्रक वगैरह चलती हैं तो सीधा हाईवे से निकल जाती हैं। डोडो पूरी तरह से सो चुके थे, रास्ते में थोड़ा जगे, उसके बाद फिर सो गए। तो हम यही सोच रहे थे अच्छा किया सुशांत को लेके नहीं आए, नहीं तो फिर सुशांत को भी लेके आते तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि इनको पकड़ने में फिर प्रॉब्लम होती। बड़े आराम से सो रहे थे। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, ये यानी कि अष्टमी का व्लॉग है, 11 अक्टूबर का। तो आज हमको करना है अष्टमी में हवन, क्योंकि हमने कलश रखा था और हम हर साल कलश रखते हैं दुर्गा माता का, तो फिर हवन तो करना ही रहता है। तो इस वजह से हम और नहीं रुक पाए थे। सब लोग कह रहे थे रुक जाइए, लेकिन हम जब कलश रखो तो कहीं रुका नहीं जाता है, तो इस वजह से हम नहीं रुके थे। और जितनी देर में डोडो को हमने नहला के भेजा था ना, तो कल का सारा सामान जो मेकअप का हमारा बाहर ही रखा था, तो पूरे फेस पे देखिए कैसे फाउंडेशन लिपस्टिक वगैरह लगाई थी। हमसे कह रहे थे मैं भूत बन गया हूँ। अगर सुशांत होते तो उनके साथ मस्ती किया करते। जितनी देर में इनको नहला के हम भेज दिए, हम नहाने लगे, उतनी देर में इन्होंने फुल मेकअप किया था, जितना इनसे हो पाया। काजल वगैरह सब कुछ बड़ी विधि से लगाया था। अपने टीथ में भी ना अंदर लिपस्टिक लगा ली थी और हमसे कह रहे थे मैं भूत बन गया हूँ। मेरे तो हवन वगैरह हो चुका था, काफ़ी अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया था। सब लोगों ने आरती भी कर ली थी, हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया था। और रात हो गई थी काफ़ी ना, फिर काफ़ी अजीब सी तबीयत हो गई थी, मतलब यही लग रहा था कोल्ड हो गया है। तो अब चलेंगे कुछ बनाएंगे खाने के लिए। तो आज हमने सोचा कि हम दिन में बना लेंगे सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और सब्जी, फिर रात में देखेंगे जो भी बनाना रहेगा बना लेंगे। तो वही हम बनाने लगे थे आलू की सब्ज़ी। तो हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो हम इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, व्रत वाली सब्ज़ी में टमाटर नहीं डालते हैं। बहुत लोग डालते हैं, लेकिन हम व्रत में टमाटर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और इस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी बनती है, बॉयल करके आलू मूँगफली वगैरह डाल के बनाते हैं हम सब्ज़ी, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। इस तरह की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। पूड़ियाँ बनाओ, मतलब सिंघाड़े के आटे की या कुट्टू के आटे की, किसी भी आटे की बनाओ तो अच्छी लगती हैं खाने में। और ये इधर आटा लगा के रख दिया था, तो आटे में हमने मिक्स किया था आलू, बॉयल आलू मिक्स किया था और हल्का सा साल्ट ऐड किया था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि सब्ज़ी में पड़ेगा तो फिर ज़्यादा डाल देते तो टेस्ट नहीं अच्छा आता।
डोडो भी वेट कर रहे थे खाने का, क्योंकि आज पूजा करने में टाइम लग गया था। हवन वगैरह करो तो घंटा 1.5 घंटा तो उसी में लग जाता है, और बाकी पूजा करने में लग जाता है। तो लगभग 2-2.5 घंटे इसमें लग जाते हैं सारी पूजा संपन्न होने में। तो और कोई तो नहीं परेशान था, लेकिन डोडो परेशान थे कि जल्दी से कुछ बना के दे दीजिए। वैसे हमने उनको बनाना वगैरह दे दिया था, एप्पल कट करके दे दिया था, लेकिन फिर भी खाने की बात ही कुछ और है। लगभग वही 9 साढ़े 9 बज गया था ये सब करते करते, क्योंकि सुबह के भी सारे काम निपटाने थे। उसके बाद में फिर पूजा पाठ हुआ, और वो तो हुआ, छुट्टी थी तो थोड़ा आराम था। नहीं तो फिर अगर स्कूल रहता है या हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती है अष्टमी में, तो फिर बहुत सुबह ही उठना पड़ता है, 3 बजे 2:30 बजे, तब जाके समय पर सारे काम हो पाते हैं। तो आज ना काफ़ी टाइम बाद माता रानी की कृपा से छुट्टी हो गई थी, तो सारे काम आराम से हो गए थे। तो दोस्तों ये ब्लॉग हमारा ना थोड़ा लेट जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इसके लिए सॉरी। और आगे से हमारे सारे ब्लॉग जो हैं रेगुलर रहेंगे, टाइम टू टाइम आएंगे। लेकिन अभी के सारे ब्लॉग हमने शूट तो कर लिए थे, लेकिन हम एडिट नहीं कर पाए थे और अपलोड नहीं कर पाए थे। तो ये सारे ब्लॉग हम बाद में डाले हैं। तो इसकी जब पुड़ियाँ बनाते हैं ना, तो बेलन से नहीं बनाते, बनती हैं हाथ से, उनको बनाना पड़ता है। तो हम हाथ से ही बना के डालते हैं फ़िलहाल हमेशा। बहुत लोग तो पकौड़ी जैसे बना लेते हैं, बड़े जैसे बना लेते हैं, लेकिन हम पूड़ियाँ ही बनाते हैं। और पूड़ी हमको ज़्यादा समझ में आती है, वड़ा वगैरह नहीं समझ में आता है, तो हम वो नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। उधर हमने ना दाल रख दी थी बनने के लिए, तो उसी प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही है बार बार, तो उसको अवॉइड करिएगा। तो फटाफट इधर बन गई थी हमारी पूड़ियाँ। और डोडो ना देखे तो बोल रहे थे मम्मी ये कैसे बड़े बना रही हो, ये कैसी रोटियाँ बना रही हो। क्योंकि थोड़े दिन बाद जब बनाओ कोई चीज़ तो इनको याद नहीं रहती, जो चीज़ रेगुलर बना करती वो चीज़ इनको याद रहती है, तो उसके बारे में नहीं पूछते। अगर किसी चीज़ को बनाने में थोड़ा गैप हो जाता है तो फिर बहुत सारे सवाल होते हैं इनके। तो फाइनली सब कुछ निपटा चुके हैं। नाश्ता भी हम लोगों का हो चुका था। नाश्ते में हमने मखाना और मूंगफली का दाना फ्राई किया था चाय के साथ में, वही खाया था। तो उसका वीडियो हम नहीं शूट कर पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। बस यही लग रहा था कि कुछ चाय पानी मिल जाए, उसके बाद में फिर फलाहार बनाने में जुट जाएं। तो उतना करने के बाद फिर हम ये सब बनाए थे, और चलेंगे अब करेंगे लंच। तो लंच ही मानिए, फलाहार करना है दोपहर का। उसके बाद में फिर थोड़ा फ्री होंगे, तो फिर देखेंगे, सोचेंगे आगे क्या करना है, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। जहाँ पे हवन वगैरह हुआ है वहाँ पे फिर धीरे धीरे साफ़ सफाई करेंगे। तो इस तरह की देखें पूड़ियाँ बन के रेडी हुई हैं, बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे से बन जाती हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इनको बनाने में। बस ये है कि बेलन से नहीं बनती, हाथ से बनाना पड़ता है। जो लोग बनाते हैं उन लोगों को तो पता ही है कि हाँ आसानी से बन जाती हैं, दिक्कत नहीं होती। लेकिन देखने में यही लगता है कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि हाथ में चिपकती हो या प्रॉब्लम होती हो। तो आपको तो लग रहा है कि काफ़ी मोटी है, पर मोटी नहीं, थोड़ा मीडियम मोटी मैंने बनाई थी। बहुत पतली भी बनाओ ना तो टाइट हो जाती हैं, तो फिर नहीं अच्छी लगती खाने में। काफ़ी टाइट टाइट से जब रख दो 2-4 मिनट तो फिर और टाइट हो जाती हैं। तो ये देखिए ऐसा था हमारी सब्जी का लुक, और ऐसी बनी थी पूड़ियाँ। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।